चुनावी रणनीतिकार अनुज तिवारी द्वारा समाजवादी पार्टी के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की भावी रणनीतियों और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पवन पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन में आशीष चौबे, हरिओम पांडे, कार्तिकेय शुक्ल, अर्पणा जैन सहित अनेक गणमान्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत में पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवाओं, किसानों और व्यापारियों के बीच संवाद स्थापित कर जनता की वास्तविक समस्याओं को समझा जा रहा है, ताकि एक ठोस जन आधारित नीति तैयार की जा सके। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अपने संबोधन के दौरान मौजूदा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आए दिन ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार के पास ना तो कोई रोजगार है और ना ही रोजगार सृजन की कोई ठोस योजना। पवन पांडे ने आगे कहा कि आज प्रदेश का युवा निराश है और रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। वहीं किसान महंगाई और बढ़ती लागत के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्षरत है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्येक वर्ग की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का फोकस जन समस्याओं के समाधान पर रहेगा। आज मैं कानपुर हमारी पार्टी के नेता श्री मनोज शुक्ला जी के द्वारा अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारियों के साथ और अन्य भी विभिन्न स्थानों पर जाऊंगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से लेकर और आज की डेट तक लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जुल्म अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। जो पीड़ित समाज और परिवार के लोग हैं उनके फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। मुझे आज कानपुर की धरती पर इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज उनके समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं। कई सैकड़ा लोग का फेक एनकाउंटर हुआ है, फर्जी मुकदमों में जेल काट रहे हैं। मुझे कुछ दिन पुरानी एक घटना याद आ रही है आपके इसी कानपुर की। कोई मंत्री हैं और उनके पति साथ पूर्व सांसद भी रहे हैं, सारे चैनलों पर अखबारों में चला था, रो रहे थे। सोचिए जब सांसद और मंत्री रो रहे हों सरकार में रहने के बाद कि उनकी पुलिस और दरोगा नहीं सुन रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ता की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी की क्या स्थिति होगी। भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप कोई भी काम इनका देख लीजिए, हर काम में भ्रष्टाचार है। अस्पताल लूट का अड्डा है, तहसीलों में, थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश जी ने बनाया था 100 डायल, बाबा जी ने उसको 102 कर दिया। आज 100 आप घूम रहे हैं तो क्या चीज ये मानी जाए कि ये डैमेज जो हुआ है वो कंट्रोल करने आए? मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने भाई बंधु को लामबंद करने आया हूं, उनसे विनती करने आया हूं कि जागिए, अपने इतिहास को पहचानिए, वरना आने वाले समय में जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जब आपके समाज के लोग मारे जा रहे थे, फेक एनकाउंटर हो रहे थे, फर्जी मुकदमे में जेल जा रहे थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। कम से कम अपने लोगों को बचाइए, अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। समाजवाद यही है कि जहां पर अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े होइए। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जहां भी जुल्म और अत्याचार हो, जहां अपराध हो, वहां पर जो आदमी पीड़ित हो उस पीड़ित के साथ खड़े होइए। और पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए आज मैं कानपुर अपने लोगों से निवेदन और विनती करने आया हूँ। जो 27 का चुनाव है तो कांग्रेस और आप एक साथ आएंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। बात अगर ये क्राइम की करी जाए तो बीजेपी का ये है कि यहाँ पर जो क्राइम है बहुत कम हुआ है, जो सपा की सरकार थी उसमें ज़्यादा था। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नहीं बनते, और उस आंकड़े के हिसाब से आज अपराध में यूपी नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, छिनैती में नंबर 1 है,
लूट में नंबर 1 है। जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों में आज अपराध में यूपी नंबर 1 है और उसकी देन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।